हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। तारीख का आईना देखो। मैंने तारीख की एक किताब खोली, सन्नाटा, चारों तरफ 0/0। मैंने जब सन्नाटे की वजह पूछी, आप इधर देखिए, इधर बिल्कुल अफरा तफरी नहीं, जो जहां जो कर रहा है उसे करने दो। हम खुश नसीब हैं कि नबी का जिक्र कर रहे हैं। जरा मचल के और दुआ करो कि ऐसी मौत जो नबी का जिक्र करते करते आ जाए, तमाम जहान की मौतों के बारी है। पूरी दुनिया में ऐसा खुश नसीब नहीं हो सकता। तवज्जो कीजिए, सन्नाटा। मैंने तारीख से पूछा, आज बड़ा खामोशी है, आज बड़ा सुकून है, आज बड़ा शांति है। तो कहीं से सिसकियों की आवाज आई। मैंने कान और करीब किया, ये सिरकी सिसकियों की दबी जुबान की आवाज आहों में बदल गई। और कान को करीब किया, एक चीख सुनाई दी। मैंने तारीख में झांक के देखा, ये चीख कौन रहा है? तो क्या देखा, एक नई नवेली दुल्हन है, लाल जोड़े में मलबूस है, मांग में सिंदूर भरा है, पूरे जिस्म पर जेवर से आरास्ता और पैरास्ता है, तज़य्युनो आराइश में कोई कमी नहीं है। मैंने कहा, फिर रो क्यों रही है? तारीख बोली, जरा गहरी नजर से देख। मैंने देखा तो उसके नीचे एक सफेद कफन बिछा हुआ है। मैंने कहा, ये क्या? कहा, ये बराबर में एक लाश पड़ी है। मैंने कहा, लाश क्यों? कहा, ये जो सुहागिन बैठी है ये अभागिन हो गई है, ये इसके पति की लाश है। मैंने कहा, पति की लाश? तो ये लाल जोड़े में क्यों बैठी है? बोले, एहसानुल हक, ये आज का हिंदुस्तान नहीं, 1400 साल पुराना हिंदुस्तान है। इसका पति मर गया है और लोगों ने इसके मरे हुए पति की चिता में ला करके हाथ पांव बांध के इसे भी बिठा दिया है। अब जब मैंने इतना सुना, तारीख के और आंख को और वाकिया और खोल के देखा तो क्या देखा कि बीच में चिता की लकड़ियों पे एक मुर्दा लेटा है, उसके बराबर में उसकी विधवा बैठी है, घी के मटके उंडेल दिए गए, चिता के चारों तरफ तमाशाइयों का हुजूम लगा है। ब्राह्मण एक कोने पे खड़े मंत्र का उच्चारण कर रहा है। एक आदमी हाथ में आग उगलती हुई मशअल लेकर चिता के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है कि कब ब्राह्मण का मंत्र खत्म हो और मैं चिता को आग लगा दूं। मैंने तारीख से पूछा, ऐ तारीख, ये मुर्दा आदमी को जला देना तो मेरी समझ में आ गया, मगर ये जिंदा औरत क्यों बिठाई गई है? तो तारीख बोलती है, 1400 साल पहले हिंदुस्तान में सती प्रथा चलती थी, जिसका मानना था कि अगर जवानी में शौहर खत्म हो जाए तो उसकी विधवा को यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उसके शौहर की चिता में जिंदा जलाया जाएगा, इसको भस्म किया जाएगा, वरना तो मरे हुए पति की आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होगी। अब वो औरत जो जिंदा जलने के इंतजार में सिसकियां भर रही है, तमाशाइयों की भीड़ में नजर दौड़ाई, माँ का चेहरा नजर आ गया, माँ की आंखों में आंखें डाल दी। ऐ मेरी माँ, मुझे जिंदा जलने से बचा ले, मैं तेरी वही लाडली बेटी हूँ कि जब सर्दियों में कभी मैं पेशाब कर देती थी, तू खुद गीले में लेटती और मुझे सूखी छाती से लिटा के सुलाती थी। ऐ मेरी माँ, मुझे जिंदा जलने से बचा ले। तो माँ का जज्बा शफकत मादरी आंसुओं की शक्ल में आंखों से उमड़ आया, आंसुओं के धारे बहा करके आंसुओं की जुबान में बोली, ऐ मेरी लाडली, मैं तेरे लिए खून का एक एक कतरा तो कुर्बान कर सकती हूँ, मगर जलने से नहीं बचा सकती, समाज से जंग नहीं लड़ सकती। नजर उठी बाप की तरफ, ऐ मेरे बाप, तुझे तो अल्लाह ने मर्द बनाया है, तू ही मुझे जलने से बचा ले। ये हिंदुस्तान वैदिक उसूल का मानने वाला भारत था, बाप ने भी हाथ खड़े कर दिए, आज मैं भी तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। नजर उठी भाई की तरफ, भाई ने भी हाथ खड़े कर दिए। आखिरकार सीने में दिल करवट लेके बोला, ऐ नादान,
अगर तुझे बचना ही है तो इन नादानों को आवाज क्यों दे रही है? इस सृष्टि के रचयिता को पुकार, उस परवरदिगार को पुकार, उस रब को आवाज दे। इतना ख्याल आया था कि नजर उठ गई आसमान की तरफ। ऐ मेरे रब, जहां मां नहीं बचा सकी, जहां बाप नहीं बचा सकता, जहां भाई नहीं बचा सकता, क्या तू भी नहीं बचा सकता? इतना ही कहना था कि आलम में बाला में तहलका मच गया। रब की रहमतें गोया हो गई और आघातिब से आवाज आ गई, ऐ मजलूमा ना घबरा, तेरी हालत ज़ार पर हमारी रहमतों को प्यार आ रहा है और तुझे बचाने के लिए अब मदीने का ताजदार आ रहा है। के आला हजरत अज़मत कुरान का हजरत अल्लामा इसामुल हक चतुर्वेदी, हजरत मौलाना उमर रज़वी, नारे तकबीर। अब हमें कह लेने दो। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का। अरे जरा तड़प के मचल के कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का। दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, और तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। अरे अब तो मचल के कह दो, जरा तड़प के कह दो। मेरा ईमान है कि यहां का बोला हुआ मदीने तक पहुंचता होगा। जरा मचल के बोलो, जरा मचल के बोलो, जरा मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। और पूरी दुनिया जब ये कसीदा पढ़ रही थी, पूरी दुनिया देख रही थी कि जो चिताएं जल गई थी मुस्तफा के पैदा होते ही बुझती चली जा रही है। पूरी दुनिया ने देखा जो बच्चियां जिंदा दफन हो गई थी, ये आने वाला क्या आ गया, इनको पूर्वकार जिंदगी मिल गई। पूरी दुनिया ने देखा कि नफरतों की लू चल रही थी, बातें समूह में जो गुलशन झुलसा दिए थे उनमें नए सिरे से बहारें मुस्कुराने लगी। और पूरी दुनिया ने देखा, आला हजरत ने कहा, जिससे तारीख थी जगमगाने लगे, नूर वाले की रंगत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा इसामुल हक चतुर्वेदी। आज बोलोगे नहीं, बोलोगे नहीं? अरे जरा मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, जरा जोर से मचल के या रसूल अल्लाह, आओ मचल के या रसूल अल्लाह। अब यहाँ सुनिए, अब जब मैं खड़ा हो गया हूँ तो फिर एक नुक्ते की बात सुन लो। क्या बात, एक नुक्ते की बात सुनो। जब मैं यहाँ पहुंचा और मैं रिसर्च कर रहा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, कबीर दास तकाबुले अध्ययन कॉम्पिटिशन ऑफ रिलीजियंस, जब मैं तकाबुले अध्ययन पे रिसर्च कर रहा था, तमाम धार्मिक शोबे मेरी नजरों के सामने थे। एक शेर आ गया कबीर दास का, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो कबीर दास ने जब मुस्तफा की जीवनी को पढ़ा तो पता है क्या लिखा? क्या लिखा? सुनो क्या लिखा, मैं बताता हूं क्या लिखा। का पोथी पढ़ पढ़ जगमोआ, पंडित भयो न को, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, कबीरा पढ़े सो पंडित हो। अभी इतना ही पढ़ा था कि अकल का परिंदा फड़फड़ा के आलम में तजस्सुस में बोला, ऐसा बोला कबीर दास की नहीं मानेंगे, इसलिए कि हिंदुस्तान में शहंशाह सुखन तो आला हजरत है, इसलिए आला हजरत से पूछो। मैंने कहा हुजूर आला हजरत, कबीर दास ने तो ये कहा है, आप क्या कहते हैं? तो आला हजरत बोले, कबीर दास ने जो कहा है
पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो ना कोई। अगर तुम मेरी जुबान में कहना चाहता है तो इसको यूं कह ले, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। सोचे, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। माशाअल्लाह मौलाना उमर रज़वी साहब कि देखें, इनके चेहरे से चंडीगढ़ का पता मिलता है। और जितने रास्तों से घूम फिर के ये आए हैं, रास्ते की एक एक पेचीदगी की गम्मास इनके चेहरे की एक एक शिकन है। समझ रहे? अब ये पूरा जोग्राफिया में पढ़ रहा था, हजरत के चेहरे पे थकन के आसार हैं। ये मोहब्बत है जो हजरत यहाँ तक आगे, वरना क़यामगाह में जो है आराम करना चाहिए। ये हमारी आपकी मोहब्बत है। खैर ऐसी ऐसी हस्तियां यहाँ तशरीफ लाई है, ये हमारी आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है। अब आगे चलिए। जब मैं पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, पढ़ते मेरी नजर एक जगह और पहुंची। कबीर दास ने कहा, लाली मोरे लाल की। समझ में आए तो बोल दो, समझ में आए तो बोल दो। मैंने कुर्सी छोड़ी है, लोग कुर्सी पकड़ने के लिए सबको छोड़ देते हैं। जी। मैंने सबके लिए कुर्सी छोड़ दी, इसलिए नहीं कि मुझे कुर्सी से प्यार है, मैंने कुर्सी इसलिए छोड़ी कि मुझे आयतल कुर्सी से प्यार है। क्या बात है? कहा कबीरदास ने, लाली मोरे लाल की जित देखो पीछे से आला हजरत का जवाब आया, अरे हमारी सुन हमारे बगैर किसी की बात प्रमाणित नहीं होगी, किसी की बात मुसद्दका नहीं होगी। लिहाजा मैंने कहा, हुजूर आप क्या कहते हैं? कबीर दास ने तो यूं कहा, आप क्या कहते हैं? बोले इसी को हम यूं कहते हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़। अरे बोलो बोलो यार, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे क्योंकि ये दोहरिया की वो जमीन है जो बड़ी जरखेज सरजमीन है, जहां सबकी सुनी जाती है मगर अपनों की नहीं सुनी जाती। इसलिए मुझे बात तो बहुत करना थी और मैं इसलिए कर रहा हूं, हालांकि मेरा दिल जख्मों से चूर है और इतने जख्म है कसम खुदा की, अगर दौरान तकरीर में याद कर लूं तो एक लफ्ज भी निकालना मुश्किल हो जाए। लेकिन आज तो बड़ी मोहब्बत, मगर ये दिल की सदा है। अगर आप मोहब्बत से सुन रहे हैं तो मैं भी, ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं है। तुम ही न सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा? पूरा मुल्क सुनता है यार, इसलिए तुम भी सुनो। अभी मैं एक जगह सफर में जा रहा था, मेरी फ्लाइट थी दिन में, दिल्ली एयरपोर्ट से मुझे फ्लाइट से जाना था। मैं जब दिल्ली एयरपोर्ट में दाखिल हुआ तो मेरी एक गुरुजी से मुलाकात हो गई। उन गुरुजी का नाम है बाबा रामदेव। क्या नाम है? अब जब उन्होंने मुझे देखा, इत्तेफाक से उस दिन मैं भी पीले ही कुर्ता पहने हुए था। और आजकल पीले का बहुत रोग चल रहा है, इतना रोग है कि अब तो लोग रिक्शे वाले भी पीली झंडी लगा के रिक्शा चला रहे हैं। ऑटो पे पीला अगर किसी ने बांध लिया तो समझ लो वो समझ रहा कि अब तो हिंदुस्तान मेरे बाप का हो गया। मैं भी पीला इत्तेफाक से पहना था। वो ऊपर नीचे दूसरी कुर्सी पे बैठ के मुझे बड़ा गौर से देखे। मैंने कहा भैया आज मौका अच्छा है, ये पूरी दुनिया को योगा सिखाते हैं, चल एहसान आज पूरी योगा सिखा दी। अब जब मेरी जुर्रत ने जसारत की, मूवमेंट किया, मैं आगे बढ़ा। मैंने बाबा रामदेव के पास जाके कहा, मैंने कहा कहिए योग गुरु विश्व विख्यात व्यक्तित्व रखने वाली शख्सियत, आप खैरियत से हैं? अब जब मैंने इतनी शुद्ध हिंदी बोली तो वो सोचने लगा कि कुछ एक पढ़ा लिखा मालूम होता है, तो वो थोड़ी उसने दिलचस्पी ली। बोले हाँ आप कहिए मौलाना बैठिए। अब जब उसने मुझे बैठने को कहा, मैंने कहा चलिए अब मौका अच्छा मिला है। मैंने कहा ये बताइए आप योगा सिखाते हैं, योगा कितने प्रकार के हैं? अब उन्होंने गिनाना शुरू किया,
कई योगा गिना डाले। मैंने कहा मैं आपसे गिनती पूछ रहा था, मगर आप तो इतनी लंबी माला लेके बैठे, मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, तुम्हारी गिनती पूरी नहीं है। मैंने कहा सुनो, तुमने इतने योगा बताए, मैं 5 योगा बताता हूँ रामदेव जी, और दावा करता हूँ कि मेरे इन 5 योगा का जवाब तुम्हारे सब योगाओं में नहीं है। सब योगा एक तरफ और मोहम्मद के गुलाम के 5 योगा एक तरफ। कुरान कॉन्फ्रेंस अल्लामा इसामुल हक चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई जवाब लगा सकता है नीचे से? भूल गए। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूँ इनके बदले नारे तकबीर, नारे रिसाला या रसूल अल्लाह। अरे कोई बात नहीं, इस भूलने पर ना जाइए, ये तो दीवानगी है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। मैंने कहा सुनिए, मैं 5 योगा दिखाता हूं। बोले मौलाना और योगा? रामदेव ने मुझसे कहा मौलाना और योगा? मैंने कहा अभी तुमने मौलाना को जाना ही क्या है। ये मौलाना उस मौलाना का गुलाम है कि तमाम डॉक्टर और तमाम वैज्ञानिक जिसके सब गुलाम। बोले तो फिर गिनाओ। मैंने कहा सुन, 5 योगा गिनाता हूं। नंबर 1 तीर्थासन, नंबर 2 जानु भालासन, नंबर 3 वज्रासन, नंबर 4 भूनमनासन, नंबर 5 चतुष्पादासन। हजरत तवज्जो, नंबर 5 चतुष्पादासन। वो साफ कह रहा हूं। अब जब मैंने योगा के नाम सुनाए तो बड़ा वो छटपटाए। बोले यार मौलाना को योगा से क्या मतलब? मैंने कहा सुनिए, आपने दुनिया भर को योगा सिखाया, मगर मैं कहता हूं अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है रामदेव जी, क्योंकि उस दिन मुझे पता था कि एयरपोर्ट में तो मारपीट हो नहीं सकती है? अगर मारपीट होगी भी तो वो सिक्योरिटी की रहती, वो बचा देगी जल्दी से। मैंने कहा अपना काम करो, बाकी बोल के निकल जाते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा, है नहीं? मैंने कहा तुम्हारी मां ने दूध पिलाया हो तो बताओ तिरकासन किसे कहते हैं? अब जब मैंने तिरकासन का नाम लिया तो उसने झट ऐसे हाथ, दोनों हाथ ऐसे, कैसे? हाथ उठा के बताओ, सब लोग हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ। आज योगा सीखो, मिंबर से योगा सीखो, और ऐसा योगा कसम खुदा की पूरी दुनिया जिसके सामने गूंगी हो जाए। मैंने उसने ऐसे हाथ उठाए, मैंने कहा बस रुक जा, तू इसे तिरकासन कहता है, तू इसे तिरकासन कहता है, मैं इसे नमाज की तकबीर तहरीमा कहता हूं। ये जो तेरा तिरकासन है। और मैंने कहा सुन, ये जो लिखा है योगा की विधि में, व्यायाम की विधि में, एक्सरसाइज की विधि में जो लिखा है, ये जो तिरकासन है ये है। सब लोग ऐसे हाथ उठाओ, सब लोग, आप भी योगा करो। और मैं इसका फायदा बताऊंगा, ये नाजायज काम नहीं करवा रहा हूं। मैं जब बताऊंगा तो आप पछताओगे कि यार अभी हमने क्यों नहीं करा। सब ऐसे हाथ लगाओ, सब हाथ लगाओ ऐसे। आप बताओ जब नमाज पढ़ने जाते हो तो नियत बांधते हो तो ऐसे करते हो कि नहीं करते हो? बोलो करते हो कि नहीं? सब हथेलियां सामने की तरफ होती हैं। इसको फिजिक्स की भाषा में, साइंस की भाषा में, मेडिकल साइंस की भाषा में, योग की भाषा में, एक्सरसाइज की लैंग्वेज में इसी को तिरकासन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब मैंने कहा सुनिए, इसका फायदा यह है कि जब आदमी नियत बांधने के लिए यहाँ तक हाथ उठाता है तो ये पट्टे जो है ना, ये बगलों के नीचे ये पट्टे चलते हैं, और इनके पट्टे चलने से फेफड़े मजबूत होते हैं। इसीलिए जिसका फेफड़ा मजबूत होगा उसे सांस की बीमारी नहीं होगी। और मैंने कहा मैं चैलेंज करता हूँ, जो 5 टाइम का नमाजी है वो लाख भूस का काम करे, भनी में जाए तो गुबार में जाए, अगर 5 टाइम का नमाजी है तो कभी सांस का बीमार नहीं हो सकता। और सुनिए, तो कुर्सी हटाओ बेटा, कुर्सी हटाओ। आज मैं पूरा योगा आपको सिखाने जाऊंगा, आप भी याद करोगे किसी दीवाने से सबका पड़ा था। आइए अब जब इसके बाद जो दूसरा आसन है वो जब मैंने बताया, मैंने कहा सुन ये तिरकासन है, और एक है जानु भालासन। दूसरा कौन सा है? जानु भालासन। कौन सा? जानु भालासन। आप भाई साहब इधर आइए, आप इधर आइए। बिल्कुल, नमाज तो पढ़ते होंगे ना, नमाज तो पढ़ते होंगे।
रुकू कैसे करते हैं आपको बता दीजिए, रुकू कैसे करते हैं नमाज में? माशाअल्लाह, देखिए ये पक्का उदाहरण मौजूद है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो, रुकू करते बताओ कैसे रुकू करते हैं। ये है देखिए स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, बैठ जाओ बैठ जाओ, ये स्ट्रक्चर हैयत क़ज़ाई, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, यानी जब रुकू करते हैं तो यूं करते हैं, बोलो यूं है ना, ये है ना, ये रुकू की हैयत क़ज़ाई है। आप जानते हो इसे क्या कहते हैं बाबा रामदेव की जुबान में? मैंने वही एयरपोर्ट में कहा, मैंने कहा रामदेव जी दुनिया को चूतिया बना रहे हो, इस्लाम से सीख के, इस्लाम से सीख के, नमाज से सीख के दुनिया को सुना रहे हो। आओ, जो जिसको तुम जानू भालासन कहते हो, इसको हम रुकू कहते हैं, इसे हम रुकू कहते हैं। और इससे क्या होता है? मेडिकल साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का अगर कोई स्टूडेंट यहाँ बैठा हो मेडिकल साइंस का, वो मेरी बात पे गौर करे। जब रुकू करते हैं तो पीठ में एक लेयर होती है, कार्टिलेज लेयर उसका नाम है, ये एक्टिव हो जाती है। और जब ये एक्टिव हो जाती है तो आंखों की रोशनी, कान की ताकत, जुबान की ताकत, सूंघने की ताकत, चखने की ताकत, ये तमाम ताकतें बहाल हो जाती है। मैंने कहा सुनो, रुकू का रुकू हो जाता है, वर्जिश की वर्जिश हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, सानिए मुफ्ती हनीफ कुरैशी पाकिस्तान, हजरत अल्लामा कारी शकील अहमद साहब किबला, हजरत अल्लामा कारी शकील अहमद साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा इहसानुल हक चतुर्वेदी, हजरत अल्लामा उमर रज़वी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बस आखिरी बात कह रहा हूँ, ये पांचों योगा बस आपको बहुत जल्दी जल्दी समझा दूं। अब इसके बाद बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ अपनी जगह। आपको पता नहीं है हमारे इस मिंबर पे अब ये जो शख्सियत आई है, जिनको अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब कहते हैं, आज हिंदुस्तान में इनकी तारीखें बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये हमारी अपनी काबिशें थी जो हजरत यहाँ आ गए, वरना आज की तारीख कई मर्तबा दिल्ली से हजरत का फोन आया। मैंने कहा हजरत नहीं, जहां मैंने बात कर दी है तो कर दी है, बात कटनी नहीं चाहिए। तो हजरत तशरीफ में अब माशाल्लाह बड़ी कीमती हस्तियां मौजूद हो गई हैं। कहाँ रहेंगे भाई? अभी बैठिए, अभी आप योगा सीख के जाइए, बैठिए, इसके बाद जाइए, तवज्जो कीजिए। अब इसके बाद जो मैंने जानू भालासन बताया, एक और आसन रह गया, भूनमनासन। क्या? जोर से क्या? भूनमनासन। अब जानते हो भूनमनासन क्या है? जब हम सजदा करते हैं माथा जमीन पे लगता है, बोलो लगता है कि नहीं? भूनमनासन। और जब भूनमनासन हम करने के लिए जाते हैं और उसके बाद जब हम बैठते हैं तो अत्तहियात में बैठते हैं, काय में बैठते हैं, और इसका नाम है वज्रासन। क्या नाम है? वज्रासन। तो अत्तहियात में जो बैठते हैं वो यूं बैठते हैं। सब लोग बैठ के दिखाओ कैसे अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठते हैं, सब बैठ के दिखाओ, जल्दी जल्दी बैठो, सीखो सीखो सीखो, जल्दी जल्दी बैठो सब। और मैं समझूंगा जो नहीं बैठते शायद वो बैठना नहीं जानते, नमाज नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह ताला सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। यूं बैठते हैं, ये है वज्रासन। क्या है? वज्रासन। मैंने कहा सुन, ये जो वज्रासन है इसके फायदे तो मैं बाद में बताऊंगा। वो जो भूनमनासन है यानी सजदा, जिसे तुम भूनमनासन कहते हो उसे हम सजदा कहते हैं। रब की इबादत करते हैं और इस सजदा करने का फायदा ये होता है। मैंने कहा रामदेव जी तुमने सब बताया मगर भूनमनासन का फायदा नहीं बताया। अब मैं बताता हूँ, ये जो भूनमनासन है, अगर मैंने इसके फायदे बता दिए, मैंने कहा रामदेव जी तो पतंजलि की क्रीम बिकना बंद हो जाएगी। पतंजलि की क्रीम कौन खरीदेगा? बोले कैसे? मैंने कहा ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पे मुनहसिर है, ये रक्तचाप पे मुनहसिर है। जब कोई आदमी सजदा करता है उसका दिल ब्लड को पंप करता है, दिल बॉडी को खून देता है, तो जो दिल सीने में है, नीचे की बॉडी को तो पूरा खून मिलता है, मगर सर ऊपर है, इसको यहाँ तक खून पहुंचाने में दिल को दिक्कत उठानी पड़ती
है, लेकिन जब आदमी सजदा करता है तो दिल ऊपर हो जाता है, सर नीचे हो जाता है, और जब सर नीचे होता है तो पूरा खून सर की रग रग में घूम जाता है, चेहरे की एक एक रग में घूम जाता है। और सुनो, जितने भी जमाने में खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत औरतें हैं, इन सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत का नाम फातिमा-तुज़-ज़हरा है, और सबसे खूबसूरत मर्द का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा इसामुल हक चतुर्वेदी। वो क्यों? अब तो तुम सुन लो, कसम खुदा की हमारी माँ बहनों ने, हमारे भाइयों ने सजदे करने अगर नहीं छोड़े होते तो इंडिया में एक भी क्रीम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कहते हैं? एक भी क्रीम। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मेरी बात पे अमल कर लेना। अगर फायदा ना हो तो कयामत के दिन तुम्हारा हाथ और मेरा गिरबान होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ, इसलिए कि नबी की बेटी, किसकी बेटी? नबी की बेटी ने कहा, या अल्लाह तुमने कैसी छोटी छोटी रातें बना दी हैं, मेरा सजदा खत्म नहीं होता, तेरी रात खत्म हो जाती है, तेरी रात खत्म हो जाती है। और फातिमा इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि मुस्तफा ने कह दिया मेरी बेटी दुनिया की हूर है। सुभान अल्लाह। किसी ने देखा नहीं पर्दे का ये आलम, पर्दे का ये आलम कि अल्लाह के रसूल की बेटी ने कहा अली से, जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना, इसलिए कि मेरे सर की सियाही को आज तक आसमान के सूरज ने भी नहीं देखा है। वो सजदा करती थी, और जब माँ ऐसी नेक हो तो बेटा तो हुसैन जैसा पैदा ही होगा, जब माँ ऐसी नेक हो तो बेटा तो हसन जैसा पैदा ही होगा। इस तरफ नहीं जा रहा था, मैं कह रहा था कि भू नमनासन, सर नीचे दिल ऊपर। और इस सजदे में इतनी हिकमतें हैं, तुम लंबा सजदा करो, तुम्हें चेहरे को निखारने के लिए किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई लंबे सजदे करने लगे तो चेहरे के तमाम रोग दूर हो जाएंगे और चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह रोशन होता दिखाई देगा। कभी वक्त मिला तो इस योगा पे पूरी गुफ्तगू करूंगा। बस आखिरी बात कह दूं कि तुम सूर्य नमस्कार करते हो, तिरकासन करते हो, वज्रासन करते हो, जानु भालासन करते हो, भूनमनासन करते हो और चतुष्पादासन करते हो, इसलिए कि सेहत ठीक रहे। मगर हम ये भी सब करते हैं, ये सब इसलिए करते हैं कि रब की इबादत हो जाए। हम रब की इबादत के नियत से करते हैं, और इस इबादत के सदके में एक तरफ इबादत होती है, इसके सदके में सेहत की हिफाजत होती है। हिंदी का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह परमपदम जन्म बैकुंठ पर होती तो जब नाम मोहम्मद, ये संस्कृत में एक कलमा है जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस गुफ्तगू पर कुछ न कुछ अमल होगा, क्योंकि मैंने योगा की यही तरकीबें बेंगलोर में बताई तो दूसरे दिन सुबह ही मस्जिद में 2 हिंदू नमाज पढ़ने के लिए आ गए। ये बेंगलोर की जिंदा जागती तस्वीर है। कसम खुदा की अगर मैं सिर्फ नमाज की हकीकतें मुंतशिर कर दूं तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें दिलों में उतर जाएंगी और जितनी बीमारियां चल रही हैं ये सब की सब मोहम्मद के गुलामों से दूर भाग जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।